Welcome students of class 9th. I hope you have start preparing your notes. If you face any kind of problem while writing down your notes, you can consult me anytime, and you can also send me the screenshots of your notes so that check them and correct you if you commit any kind of mistake in that. So let's begin with today's topic. Uh, let's start with the next example. Uh, in this, we have a semicircle and a complete circle. So what is the given in the question is, let a car starts from I, that is initial point. So this is your initial point I, and moves in a semicircular path in clockwise direction. In semicircular path in clockwise direction, and reaches F, that is your final position, which is diametrically opposite to it. So it is just opposite in terms of its diameter. So what will be the distance? What will be the distance, or we can say total path? So total path will be the actual path from initial point to final position, that is this half circumference, and we know that the circumference of the circle is 2 pi r. So in this case, for half circle, the circumference will be pi r, because 2 pi r divided by 2 you will get with pi r. So pi r will be your distance. Now displacement. So for displacement, we know that it is the shortest distance between initial and final position. So what will be the shortest distance? It will be along this diameter itself. So what will be this distance then? R plus r, that is 2r. So 2r will be your displacement and pi r will be your distance. तो वी कैन conclude that when motion is in curved path, जब motion हमारी curved path में होती है, तो जो distance है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? displacement से हमेशा बड़ा होगा. और जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो उस केस में डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा. ठीक है. और एक स्पेशल केस ये ले लीजिए आप कि इफ द कार कंप्लीट्स ए सर्कल, अगर कोई कार पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है, जैसे यहां देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है? सेम है. बोथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम. सो एक कंप्लीट सर्कल है कोई कार अगर कवर कर रही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस आ गई डिस्टेंस में, दैट इज 2 पाई आर. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस. तो दोनों पॉइंट एक ही है, इसका मतलब 0. तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो जाएगी? 0. ठीक है ना. नाउ अब उसके बाद आपको ये डिफरेंस बिटवीन करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. तो पहले आप क्या लिखोगे? दोनों डेफिनेशंस आपके सामने है. द डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. ठीक है ना. तो इनको हम कई बार स्मॉल एस या कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं. ये इसके सिंबल है. दोनों की जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो क्या है? मीटर है. हम मीटर में दोनों को मेजर करते हैं. ऐसा यूनिट क्या होती है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं. सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि हर चीज़ को नापने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर. आपको वजन, आपको वेट करना है किसी चीज़ का, ठीक है ना. ये आपको मास निकालना है किसी चीज़ का, तो मास का होता है केजी. ठीक है. तो और जैसे आपको लिक्विड में अगर कोई चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए लीटर आप यूज़ करोगे. तो ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. ठीक है ना. तो इसी तरीके से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है. तो दोनों की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर. हम मीटर में इनको मेजर करते हैं. जैसे टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में. ठीक है ना. तो यही इसी तरीके से. अब दूसरी है इसमें फिजिकल क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो ये कैसी है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है. इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड.
whereas displacement is a vector quantity, it has both magnitude as well as direction. अब ये देखिए तीसरा पॉइंट है इसमें, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगा, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए अगर आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो, अगर आप देखिए भाई या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है, भाई बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट चलेगा मूव करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो वो कवर करेगा ही करेगा। तो डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, वो हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड वाइज है वो डिस्टेंस आपका हमेशा ही या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी हमेशा क्या होगी, या तो लेस होगा या इक्वल होगा टू द डिस्टेंस। तो इस चीज़ को आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हो कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस ये वाले जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल टर्म्स, इसी चीज़ को इस लास्ट वाले पॉइंट में समझाया हुआ है, ठीक है ना। और डिपेंडेंस ऑफ पाथ, पाथ के ऊपर, तो डिस्टेंस जो है हमेशा पाथ को फॉलो करता है कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया, जो एक्चुअल पाथ आपका क्या है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ को फॉलो नहीं करता, वो क्या फॉलो करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो भी स्ट्रेट डिस्टेंस, उसको फॉलो करता है, ठीक है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है। जैसे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसी केस को हम विद एग्जांपल हम इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप, तो केस पहला केस है जहाँ पे डिस्टेंस भी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो वो वाला केस पहला केस है। पहला केस मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है जो कि इसकी इनिशियल पोजीशन है, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है 10 किलोमीटर और पोजीशन बी तक पहुंच जाता है, जो कि क्या उसकी फाइनल पोजीशन है। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, यही डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया 10 किलोमीटर, तो एक पॉजिटिव वैल्यू आई तो पॉजिटिव है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में यही बन सकता है, तो ये भी कितना है 10 किलोमीटर। तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए और दोनों के दोनों इक्वल भी है, ठीक है ना, और दोनों ही पॉजिटिव है। अब दूसरा केस हम लेते हैं कि जिसमें डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका नेगेटिव होगा। तो ये आप देखिए ये वाला एग्जांपल है कि पॉइंट ए जो है ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से वो शुरू करता है अपनी जर्नी और 10 किलोमीटर कवर करके वो बी पोजीशन तक पहुंच जाता है, और फिर वहाँ से बी से वो वापस आता है और ए पॉइंट से होते हुए सी पॉइंट तक पहुंचता है। तो सी पॉइंट क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन है, तो ये फाइनल पोजीशन है। तो ए से गया बी तक और बी से वापस आ गया ए से होते हुए सी तक, तो ए इनिशियल पोजीशन है और जो है सी जो है फाइनल पोजीशन है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक 10 किलोमीटर प्लस बी से ए तक 10 किलोमीटर और फिर ए से सी तक 2 किलोमीटर, तो ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी और ये पूरा का पूरा बी सी, तो यानी कि 10 प्लस 12 यानी कि 22 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट देखो आप, डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा था कि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो अगर आप ये इधर जा रहे हो, अगर आप ईस्ट की साइड जा रहे हो, मान लो इसको ईस्ट मान लो, तो अगर ईस्ट साइड को अगर आप पॉजिटिव मान के चल रहे हो, तो इसके उलट साइड में जब आप जाओगे वेस्ट में, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि आगे जाना है या पीछे जाना है, तो अगर हम आगे जाने को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो पीछे जाने को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी और इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो डायरेक्शन जब आ गई तो हमें दोनों देखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है ना। हम कई बार बोलते हैं ना कि सीधा चलो, उल्टा क्यों चल रहे हो, तो सीधा चलना मतलब पॉजिटिव और उल्टा मतलब पीछे आना यानी कि नेगेटिव। तो अब देखिए इस डिस्प्लेसमेंट में ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस ए बी, फिर वापस बी से ए तक आया है यानी कि माइनस ए बी, क्योंकि पहले वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव होगी तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो माइनस ए बी। फिर ए से सी तक गया है यानी कि ये भी पहले वाली की अपोजिट ही है, तो माइनस ए सी, ठीक है। तो ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी, तो ये ए बी 10 है
और ये भी ए बी 10 है तो माइनस के साथ 10 आएगा, और ये ए सी 2 है, ये भी माइनस के साथ आएगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 10 से 10 कट गया, बच गया आपके पास -2 किलोमीटर। तो -2 देखो यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आई है। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस आपका पॉजिटिव है 22 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट आपकी -2 किलोमीटर जो कि नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा केस ये है। तीसरा केस देखिए, जब आपका डिस्टेंस नॉन जीरो है, पॉजिटिव है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो है। अब देखिए इस केस में कि इनिशियल पोजीशन ए है और ऑब्जेक्ट गया बी पोजीशन तक और फिर वापस घूम के आ गया ए पे, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के दोनों एक ही हैं, ए पॉइंट पे है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, पहले ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आया, यानी कि ए बी प्लस बी ए, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए बी, डेट इज 20 किलोमीटर हो गया इसका। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो प्लस ए बी, फिर वापिस आएगा तो यानी कि माइनस ए बी, माइनस बी ए लिखोगे तो भी वो क्या होता है, माइनस ए बी होता है। तो ए बी माइनस ए बी यानी कि जीरो, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ठीक है ना, यानी कि अगर आप अपने घर के चारों तरफ मान लीजिए चक्कर लगाते हो, ठीक है ना, और आपका घर जो है वो 10 बाई 50 स्क्वायर फीट के अंदर आता है, और आप उसका चारों तरफ एक चक्कर लगा लेते हो, एक राउंड उसका पूरा कर लेते हो, तो आपका डिस्टेंस तो वो पूरा ऐड हो जाएगा जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी वहाँ पे, जीरो, क्योंकि आप एक्चुअल में कहीं गए नहीं, आप जहाँ से शुरुआत की थी आप वहीं पे आगे खड़े हो गए। तो बैक टू स्क्वायर वन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कई बार, बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि आउटपुट क्या होगी वहाँ पे, जीरो। ठीक है ना, तो ये इसमें एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर के 1, 2 और 3। ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे अपनी नोटबुक में, और आप लोग अपना होमवर्क मुझे स्क्रीनशॉट लेके या तो मेरे को व्हाट्सअप करोगे, ठीक है ना। और अगर ये क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं हो पाते हैं तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो एक बार आप मेरे को फ़ोन करके वैसे बता देना अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, तो मैं इसके लिए एक वीडियो लेक्चर बना के इसको आपको सोल्व कर दूँगा। मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो मेरे को आप इंटीमेट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया होमवर्क। ये तीनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, प्लस मैंने आपको बता दिया कि नोट्स कैसे तैयार करने हैं। ठीक है ना, तो वो आपको नोट्स भी बनाने हैं। ओके गाइस, स्टे एट होम एंड बी सेफ, हैव ए गुड डे।